ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते बंधुओं। आज से हम भगवत गीता के पुस्तक के बारे में बात करेंगे और इसके जो 18 अध्याय है वो हम एक एक करके हम क्या सीखते हैं उन अध्यायों से, यही सब हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं पर्सनली यही कहना चाहती हूँ कि भगवत गीता जब से मेरे लाइफ में आया है, मुझे लाइफ के सारे जो मेरे क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स मुझे इसी गीता में से मिले हैं। मेरा एक सिचुएशन लाइफ में ऐसा भी आ गया था जहाँ मुझे आगे जीने को दिल नहीं कर रहा था, जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा डाउन फेज़ था। और ये अप्स एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं, बट कभी कभी ऐसे भी फेज़ आता है जहाँ आपके साथ सब कुछ आप कह सकते हैं 360 डिग्रीज़ लाइफ चैलेंजेस। मतलब आप एक चीज़ करने जा रहे हो तो उसमें नुकसान, फिर दूसरे चीज़ में नुकसान, तीसरे चीज़ में, मतलब 360 डिग्रीज़ आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ ही रहे हैं। तब एक वक्त आया मेरी ज़िंदगी में जहाँ मैं भगवान पर ब्लेम करती थी। मैं कहती थी अरे यार, मैं तो इतना अच्छा करती हूँ, मेरे साथ ही क्यों हमेशा बुरा होता है, और जो बुरा करते हैं उनके साथ क्यों अच्छा रहता है। मैं बहुत ब्लेम करती थी, जैसे वो अमिताभ बच्चन की पिक्चरों में नहीं होता था, जब कुछ भी बिगड़ जाता है लाइफ में तो आप मंदिर में जाते हैं और कहते हैं भगवान, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बट तुमने मुझे आज तक क्या दिया है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, ऐसा तुमने मेरे साथ क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। एग्जैक्टली दोस्तों, मैं इसी तरह से भगवान पर ब्लेम करती रहती थी और मैं यही क्वेश्चंस बार बार भगवान से कहती थी कि मैं क्यों। तब जब मैं इसी तरह से एक बार रो रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और भगवान को ब्लेम करती जा रही थी, तब अचानक से मैंने यूट्यूब जब ऑन किया और मुझे फ़र्स्ट टाइम लाइफ में किसी भगवत गीता का यूट्यूब चैनल से एक इस तरह से जैसे आता है नोटिफिकेशन आया, तब मैंने उस पर जस्ट क्लिक किया और मैंने थोड़ा बहुत सुना। फ़र्स्ट यहाँ स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया इतना, बट हाँ धीरे धीरे मैं सुनती गई। जैसे जैसे मैं सुनती गई मुझे लगा अरे ये तो मेरे ही लाइफ का सिचुएशन है और यही सबसे मैं थोड़े बहुत झेल रही हूँ, और मेरे आसपास ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, या लोग मेरे साथ इस तरह से क्यों एक्ट कर रहे हैं, या मैं इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हूँ। काफ़ी चीज़ों के आंसर्स मुझे धीरे 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 भगवत गीता से मिलते गए। और जब से मैंने ये स्टार्ट किया था 2020 और आज तक, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रोज़ भगवत गीता का एटलीस्ट 2 से 3 श्लोक विथ ट्रांसलेशन एंड परपट ज़रूर पढ़ती हूँ। क्योंकि मुझे लाइफ में आज भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है और मैं कोई भी श्लोक उसमें से पढ़ती हूँ तो मुझे इतनी कामनेस मिलती है, मुझे लाइफ के आंसर्स मिलते हैं, मुझे सल्यूशंस मिलते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं सिचुएशंस को पे रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। अब मुझे ये भी समझ में आ गया है कि मेरे अंदर जो चल रहे हैं मोड्स ऑफ नेचर, वो अब इस समय क्या है, दूसरे अगले समय क्या होगा, या फिर मेरे जो आसपास लोग हैं वो कौन से मोड्स ऑफ नेचर के अराउंड चल रहे हैं, क्या हमें उनसे रिएक्ट करना ज़रूरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे आंसर्स आपको भगवत गीता में डेफिनेटली मिलते हैं। भगवत गीता एक ऐसा मैं यही कह पाऊँगी कि भगवत गीता एक भगवान की वाणी है। श्री कृष्ण ने जो भी अर्जुन से कहा है वो एक्चुअली हमसे ही कहना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। इसीलिए अगर आप गीता को पढ़ोगे, समझोगे, आप इसके क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी जो लेक्चर्स है यूट्यूब पे वो सुन सकते हो, जहाँ पे गुरुजीज़, प्रभुजी, स्वामी जीज़ इन सब श्लोकों का मतलब समझाते हैं। तो जैसे इस्कॉन के क्लासेस है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। स्वामी मुकुदानंदा है और काफ़ी कोई है आपके जो भी मनपसंद, आप जिससे, या गीता गोरखपुर प्रेस का बुक पढ़ सकते हो। आपको जो पसंद आए आप
जिसके साथ आपको लगता है आपका आपको कोई भी किताब या कोई भी गुरुजी जिनको आप मानते हो, आप उनके लेक्चर्स सुनिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि भगवत गीता को अपने लाइफ का पार्ट ज़रूर बनाइए। आपकी लाइफ थोड़ी बहुत तो आसान हो जाएगी, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं और कलयुग को हम धरती पर रहते हैं। कलयुग का समय चल रहा है और धरती को कहा गया है दुखालय। दुखालय मीन्स जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे एक भी इंसान या एक भी ऐसा लिविंग बीइंग आपको नहीं मिलेगा जो दुख में नहीं है। हम सुख की तलाश तो कर रहे हैं, वो सुख आता है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आता है, टेम्प्रेरी पीरियड के लिए आता है। लेकिन आप देखोगे कि हमारे लाइफ में दुख ज़्यादा आते हैं, चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। आप कोई भी चीज़ प्लान भी करोगे ना लाइफ में, आप देखोगे आपके वो प्लानिंग के बीच में कोई ना कोई चैलेंजेस आ जाएंगे। आप ये जो चैलेंजेस है किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या आपके पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। लेकिन आप रोज़ देखोगे आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, रोज़ चैलेंजेस आते हैं, और हर एक स्फीयर्स में ये चैलेंजेस आते हैं। तो भगवत गीता में क्या है, आप जितना उसे पढ़ने की कोशिश करोगे, जितना उसमें से ज्ञान लोगे, आपको अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिलना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे धीरे। ये ऐसा बुक है जो आप सिर्फ एक बार पढ़ के बस अपने शोकेस में रख नहीं सकते हो। ये एक ऐसी भगवान की वाणी है जिसे आपको रोज़ पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और इस गीता की ख़ास बात पता है क्या है, आप अगर वही चीज़ बार बार भी पढ़ोगे ना, आपको रोज़ उसका डिफरेंट मीनिंग समझ में आएगा। इसीलिए इसे ट्रेजर कहते हैं। हर वक्त आप उसे समझने की कोशिश करोगे, आपको एक अलग ही ज्ञान, अलग ही नॉलेज, अलग ही बुद्ध ज्ञान मिलता है इससे। अब मेरा सिचुएशन क्या हो गया है गीता पढ़ने के बाद, और हाँ, सिर्फ गीता नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण मैंने वो भी जब पढ़ा तो उससे भी मुझे काफ़ी अपने लाइफ के आंसर्स मिले, और मुझे भक्ति में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला। अब ऐसा हो गया है कि मेरे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बहुत आते हैं। अभी भी लास्ट मंथ इतने चैलेंजेस वो उसके बारे में मैं कभी डिटेल में जब ज़रूर बताऊंगी। जो मेरा एक और सीरीज़ चल रहा है टॉक्सिक रिलेशनशिप, या किस तरह से हम हार्डशिप से जाते हैं और हमें किस तरह से लोग आसपास के लोग ट्रीट करते हैं। आप देखोगे हमारे हार्ड टाइम्स में हम जिसे एक्सपेक्ट करते हैं हमारे साथ रहे, वही भाग जाते हैं उसी टाइम। जब हम चैलेंजिंग सिचुएशंस में आते हैं तब हमें एक शौक़ लगता है कि अरे यार, ये मेरे इतने करीब थे और यही मुझे छोड़ के चले गए इस सिचुएशन में। लेकिन उस सिचुएशन में आप देखोगे भगवान कोई ना कोई इस तरह के एंजल्स आपकी लाइफ में ज़रूर भेजेंगे जो आपको उस सिचुएशन में मदद करने ज़रूर आएंगे। वो एंजल्स भगवान के ही अंश होते हैं, बिकॉज़ भगवान जानते हैं दैट आपके अपने तो आपको छोड़ के जाने ही वाले, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। अब तो मैं यही कह रही थी, अब जब मेरे लाइफ में इस तरह के सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे 360 डिग्रीज़ चैलेंजेस होते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है यार मैं कब इस शरीर से बाहर आ जाऊँ, बस मुझे यहाँ से जाना है। तब ये जो सिचुएशन मेरी लाइफ में आते, तो अब मैं भगवान को बिल्कुल ब्लेम नहीं करती हूँ। अब मेरे अंदर वो एक शांति आ गई है। मुझे पता है ये सब जो भी हो रहा है मेरे आसपास, वो सब मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है। ये कर्म जो मैंने या तो इस जन्म में किए हैं, या तो मेरे काफ़ी जन्म जो मैं बिता चुकी हूँ, उनके कर्म जो जुड़े हुए हैं वो अचानक मेरे सामने आ रहे हैं, एंड मुझे इन सबको फेस करना है। इस सब से भागना एक बहुत बड़ा वो राइट सिचुएशन नहीं है, वो राइट सोल्यूशन नहीं है, बट उसे फेस करना, और किस तरह से उसे फेस करना पॉजिटिवली। यू नीड टू हैव पेशेंस, टॉलरेंस, कामनेस फ्रॉम इनसाइड, पीस, बहुत सारी चीज़ें, इन सब का आंसर्स आपको भगवत गीता में मिलेगा।
हैप्पी रीडिंग।